हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का यूनिक टॉपर पर। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आए हैं जो कि आपके नीट के और भी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको क्लास 12 के सप्लीमेंट्री जो पार्ट्स है, लास्ट का चैप्टर है, उसमें दिया गया है। तो बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं जबकि आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं बिना टाइम को गंवाए, चलिए पढ़ते हैं कि जो हनी बी होता है, हनी बी के बारे में तो सभी को पता होगा। तो कह रहे इसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, कैसे जानेंगे कि कौन मेल है कौन फीमेल है। तो सबसे पहले जान लीजिए इसमें 3 तरह के कैटेगरी पाए जाते हैं। 3 तरह के मतलब इसमें सेक्स होती हैं। एक होता है आपका मेल, दूसरा होता है आपका फीमेल और एक और होता है वर्कर। क्या होती हैं? वर्कर भी होती हैं। इनको वर्कर जो होती हैं इनको क्या कहते हैं? इनको स्टेराइल फीमेल कहते हैं। कभी एग्ज़ाम में आ जाए कि स्टेराइल फीमेल किसको कहते हैं? स्टेराइल फीमेल इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि इनसे फर्दर कोई प्रोजेनी या कोई बच्चा नहीं होता है। इनका केवल काम होता है कि जो नेक्टर वगैरह होता है वो ला ला के क्या करना, क्वीन बी और जो मेल वर्कर होते हैं उनको देना। मतलब छत्ते में जो लाते हैं नेक्टर वगैरह जिससे कि क्या हनी प्रोड्यूस होता है, वो कौन लाता है? यही जो वर्कर होते हैं यही लाते हैं। ये काम बहुत करते हैं इसीलिए इनका नाम है वर्कर। और इन्हीं को क्या कहते हैं? स्टेराइल फीमेल भी कहते हैं क्योंकि इनसे कोई नई प्रोजेनी नहीं होती। और एक जो बी हाइव्स होती है, जो ये बी का हनी बी का छत्ता होता है, अगर कभी पूछ लिया जाए कि हनी बी का छत्ता कैसा होता है तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है उसका। तो ये अगर एग्ज़ाम में पूछे कि कौन सबसे ज़्यादा, मतलब एक हनी बी के जो हाइव्स है, वो छत्ता है, उसमें जो है कितनी क्वीन बी रहती हैं, तो याद रखना एक ही क्वीन बी रहती है। बाकी सारे मेल रहते हैं, एक ही उसमें क्या होती है? क्वीन बी होती है। जब वो पुरानी हो जाती है, वो मर जाती है, फिर उसमें दूसरी क्वीन बी आ जाती है, लेकिन होती एक टाइम में एक ही क्वीन बी रहती है। तो आइए देखते हैं। द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोजोम इंडिविजुअली रिसीव्ड। मतलब एक एक में जो है उनके मतलब नंबर ऑफ क्रोमोजोम, जो उनमें क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है। एन ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड फ्रॉम यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप एज अ फीमेल। देखिए जो बनता है वो किसमें, देखो फीमेल को यहाँ पे 2 कैटेगरी में दे दिया है, फीमेल क्वीन और वर्कर। जो फीमेल होती है उसमें क्वीन भी हो सकती है और वर्कर भी हो सकती है। क्वीन वर्कर को इस तरह समझानेंगे कि जो क्वीन भी होती है उससे तो प्रोजेनी बनता है, जबकि जो वर्कर होता है उससे क्या होता है? कोई प्रोजेनी नहीं प्रोड्यूस होता, मतलब उससे कोई बच्चे नहीं आगे बढ़ते हैं। ठीक है। एंड एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप एज अ मेल। और जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है उसको क्या कहते हैं? मेल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो है मेल को और क्या कहते हैं? ड्रोन। क्या कहते हैं? ड्रोन। ठीक है। बाय और यहाँ बाय मीन्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्थिनोजेनेसिस टर्म। जब क्या होता है कि पार्थिनोजेनेसिस देखिए प्लांट्स में भी पाया जाता है और आपके किस में पाया जाता है? एनिमल में भी पाया जाता है, लेकिन इसमें किस में पाया जाता है? इंसेक्ट में देखने को मिलता है। जैसे कि हनी बी में पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है। पार्थिनोजेनेसिस मतलब क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ जो भी है प्रोजेनी, उसका फॉर्मेशन होता है विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, मतलब उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मतलब कि मियोसिस की घटना नहीं होती है। डायरेक्ट क्या होता है? माइटोसिस। और इस कंडीशन को क्या कह दिए? पार्थिनोजेनेसिस कह दिए। दिस मीन्स दैट द मेल हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम दैट ऑफ फीमेल। तो इसमें क्या है कि जो मेल होता है उसके पास फीमेल का आधा क्रोमोजोम रहता है। क्या रहेगा? हाफ रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेल है उसके पास 16 क्रोमोजोम है और माइटोसिस मतलब पार्थिनोजेनेसिस से इसके पास 16 ही क्रोमोजोम हो रहा है, क्योंकि जो माइटोसिस होता है उसको क्या कहते हैं? समसूत्री डिवीजन। मतलब कि एकदम इक्वल नंबर जितना रहता है अगली वाली सेल में उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोजोम रहता है। जबकि मियोसिस जो होता है उसमें क्या होता है? उसमें हाफ हो जाता है। तो मियोसिस मतलब जो फीमेल है उसमें तो मियोसिस हो रहा है, मतलब कि उसमें हो रहा है रिप्रोडक्शन वाली घटना, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो है ट्रू रिप्रोडक्शन का केस नहीं होता है। पार्थिनोजेनेसिस में ट्रू रिप्रोडक्शन नहीं माना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हैप्लॉइड सेल, ये जो सेल है ये हैप्लॉइड है, और जबकि ये सेल जो है आपकी, ये फीमेल की जो सेल है ये 2n है। 2n है मतलब कि कैसी है? डिप्लॉइड सेल है। ठीक है। अगला है कि यहाँ पे फीमेल, द फीमेल आर डिप्लॉयड। फीमेल के पास 32 क्रोमोजोम होता है, जबकि मेल के पास क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, तो उसके पास कितना होगा? 16 क्रोमोजोम होगा। फीमेल का आपको आधा कर देना। आपको ये नंबर याद रखना है
आपकी जो फीमेल वर्कर हैं और मतलब दोनों ही फीमेल्स हैं, उनमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है 32 होता है। पहचानेंगे ऐसे कि जो वर्कर भी हैं वो आगे कोई मतलब वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, उनसे कोई प्रोजेनी नहीं आती हैं, वो केवल क्या करती हैं, वो जो फूड है नेक्टर है उसको लाती हैं और इनको न्यूट्रिशन देती हैं। एक तरह से कैसे नर्स का काम करती हैं, नर्सिंग करती हैं, पोषण देती हैं, ठीक है। इज कॉल्ड तो ये साइकिल पूछा जाता है तो इसको क्या कहते हैं, हेप्लोडिप्लॉन्टिक। हेप्लोडिप्लॉन्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि एक हेप्लॉइड है, दूसरा क्या है, डिप्लॉइड है। एक साइकिल जो फीमेल में है उसमें क्या है, डिप्लॉइड है, जबकि मेल में क्या है, हेप्लॉइड है। तो इस जब एक हेप्लॉइड दूसरा डिप्लॉइड तो इस साइकिल को क्या कह दिए, हेप्लोडिप्लॉन्टिक। क्या कह दिए, हेप्लोडिप्लॉन्टिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम हैज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर सच एज मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाई माइटोसिस। मेल स्पर्म को प्रोड्यूस करता है लेकिन कैसे, माइटोसिस से। दे डू नॉट हैव फर्दर एंड दस कैन नॉट हैव सन्स। इसलिए अब भाई माइटोसिस से प्रोड्यूस कर रहा है मतलब एक ही सेल से दूसरा सेल आ गया। जब सेल से सेल बन रहा है तो क्या इनको जो है इनको फादर और इनको डॉटर नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि डायरेक्ट जितना सेल है उतना ही सेल आ गया, इसलिए इनको क्या है, फादर उनको डॉटर नहीं कहेंगे, इतना ध्यान रखना है। इसीलिए कह रहे दे डू नॉट हैव फादर दस कैन नॉट हैव सन। फादर नहीं है ये क्योंकि जो है सेम क्रोमोसोम नंबर है। बट हैव ग्रैंड फादर कैन हैव ग्रैंड सन, लेकिन ये ग्रैंड फादर ग्रैंड सन हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि फीमेल का जब पार्टिसिपेशन होता है तो अगली जो प्रोजेनी आती है तो उसमें ये क्या होते हैं, ग्रैंड फादर ग्रैंड सन कहलाएंगे क्योंकि फीमेल का पार्टिसिपेशन हो जाता है, ठीक है, लेकिन एक पीढ़ी के बाद। इसलिए याद रखना है, अगर आपको ना समझ में आए तो आप केवल इतना याद रखिए कि इनके पास पिता पुत्र नहीं होता क्योंकि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, जबकि फीमेल के पार्टिसिपेशन से जो अगली पीढ़ी आती है उनके ग्रैंड फादर होते हैं भाई। तब ये ग्रैंड फादर जब अगली पीढ़ी आई तो उसके ये क्या हो जाएंगे, ग्रैंड फादर। और जब ये ग्रैंड फादर हुए तो किसी के इनका ग्रैंड सन रहेगा ना तो उसके ग्रैंड सन हो जाएंगे। और ये याद रखिएगा, ये चीज़ जो यहाँ पे दिया है कि ये पेरेंट्स वाला, ये याद रखना है। फीमेल के पास 32 क्रोमोसोम है जबकि इसके पास मियोसिस होता है। मेल के पास 16 क्रोमोसोम है, इसके पास माइटोसिस होता है। तो यहाँ पे देखिए माइटोसिस से हमेशा सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होते हैं। फीमेल के पास 32 क्रोमोसोम है जबकि यहाँ पे गैमीट बनेगा ना, और ये इसके पास मियोसिस होगा। जब मियोसिस होगा तो 2 सेल होंगे, आधा आधा हाफ हाफ सेल होंगे। यहाँ पे ये क्या हो गया, मेल हो गया। जबकि 32 क्रोमोसोम होता तो क्या होता, या तो ये फीमेल वर्कर भी होती या तो क्वीन भी होती। वो आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि ये फीमेल वर्कर भी है या क्वीन। अगर स्टेराइल फीमेल कह दे तो आपको कॉमन सेंस से समझ लेना है कि वर्कर बी की बात किया जा रहा है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएगा, इस टॉपिक को ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और इसको शेयर कर सकते हैं और भी बच्चों के साथ ताकि उनका भी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।